टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, रिश्ते कैसे रहेंगे आपके, करियर कैसा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेगी, हेल्थ कैसे रहेगी, हम ये सब देखेंगे। इसके साथ ही साथ चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय मदर। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। मार्च मंथ क्या एनर्जीज रहने वाली है टॉरस वृषभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस वृषभ राशि। मुझे आई रियली डोंट नो, ये कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि देखिए आपके पास आप स्टेबल हो, ये मंथ में आप स्टेबल हो और मे बी आप बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड या मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव हो सकता है इस समय में, ठीक है। और बहुत ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ में, बट आई रियली डोंट नो, ये फीलिंग है मुझे कि आप हैप्पी नहीं हो। कहने का मतलब संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। खुशी नहीं है अंदर से, आपके अंदर जैसे कुछ चल रहा है आपके अंदर, थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। वैसे अभी हम आगे आपकी एनर्जीज निकालने वाले हैं, ठीक है। बट ये एनर्जीज मुझे ये दिखा रही है कि ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस दिख रही है ये मंथ में आप लोगों के लिए। बट आई रियली डोंट नो, जो मुझे फीलिंग हो रही है कि आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, संतुष्टि नहीं है आपके अंदर, संतुष्ट नहीं हो किसी चीज़ से, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है, सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब अच्छा बनने के बाद भी किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, ठीक है। मतलब मुझे बहुत हैप्पी वाइब्स आ नहीं रही है, ठीक है। फ्रूटफुल टाइम है करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, बट वो खुशी नहीं है आपके अंदर, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो बरकत है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। बट अगेन जो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। कुछ लोगों का इंक्रीमेंट में मैं होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। टॉरस वृषभ राशि एनर्जीज क्या रहेंगी मार्च मंथ में। देखा, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे कनेक्ट ही वही हुआ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं है, अबंडेंस है। अभी ये लड़की को भी अगर देखोगे ना तो ये कंफर्टेबली एक बेड के ऊपर लेटी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस सिचुएशन में ये है वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई सोच है, कोई टेंशन है आपको ये महीने में, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है आपकी। बरकत भी है बट इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप खुश नहीं हो, ठीक है। मिल रहा है आपको अच्छी स्टेबल सिचुएशन में हो आप, ठीक है, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो, ये बात पक्की है। माइंडसेट कैसा रहेगा, हैंग्ड मैन, अटक गए हो कहीं पे, ठीक है। अंदर माइंड के अंदर बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। सराउंडिंग कंफर्टेबल है, सराउंडिंग में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके मन में बहुत उलझन है, आप खुश नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा भटके हुए हो, या फिर डिससेटिस्फेक्शन की एनर्जीज है। समझ में नहीं आ रहा आपको कुछ कि क्या हो रहा है ये।
देखिए गाइस, मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक कर रही हूँ अभी जिनसे ये कनेक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब यहाँ ये आपकी एनर्जीज नहीं हो सकती, क्योंकि जिनकी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो एग्जैक्टली वो पॉइंट पिक कर लिया उन्होंने, कि एग्जैक्टली उनकी ये हालत है कि हाँ मिल रहा है सब कुछ, अबंडेंस है, ग्रोथ है, करियर ठीक है। करियर में भी मुझे, क्योंकि करियर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मटेरियलिस्टिक लाइफ सब कुछ ठीक है, बट है कुछ ना कुछ जिस चीज़ को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन की भावना है। कंटेम्पलेट, डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जीज है कि आप अपने अंदर जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप एक पोज मूवमेंट की एनर्जीज में हो, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और यस आपके अंदर कुछ चल रहा है, आपके अंदर कुछ चल रहा है गाइस, आपके अंदर कुछ चल रहा है। मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो, खुशी कि मुझे मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अभी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है बहुत। मुझे मून दिख रहा है यहाँ पे, क्रिसेंट मून है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, क्रिसेंट मून है। बहुत ही डीप फीलिंग्स है ये, ओके, बहुत ही डीप फीलिंग्स है ये। ओके, लव इन रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे बाबा प्लीज बताएं, लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स। तो वृषभ राशि, लवर्स, ग्रेट, ओके। करियर कैसा रहेगा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ कैसे रहेगी, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्पिरिचुअलिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। दो कार्ड्स आए, मैं नहीं लेने वाली। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं हाँ बाबा इस मंथ में, टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे, डेथ, ओवरऑल के गाइडेंस है, टू ऑफ कप्स, बिट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस देखो लव लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया है, लवर्स की एनर्जीज है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है। इवन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। और रिश्तों से आपको सपोर्ट भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और बस थोड़ा सा ना अपना, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये महीने में ना आप बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल माइंड को बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है। इमोशंस कम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। दैट इज़ वाई ना आपके लिए इमोशंस की जो एनर्जीज है ना वो ओवरऑल गाइडेंस में आया है, ठीक है। तो इमोशंस कम है और बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ में ये मंथ में आप चलने वाले हो, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचने वाले हो, ठीक है। और मे बी आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट थोड़ा सा इफेक्ट करे, आई रियली डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपका गुस्सा बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है, या कंट्रोलिंग एनर्जीज में आप लोग आ सकते हो, या फिर
आप इस समय ना एक ऐसे सिचुएशन में भी हो सकते हो मार्च के मंथ में रिश्तों को लेकर के, कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कट टू कट होना, कि जो रिश्ते मुझे डिज़र्व करते हैं मैं उनके साथ आगे बढ़ने वाला हूँ, और जो लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते हैं या जो मेरी एनर्जी से मैच नहीं करते बेसिकली, मैं उन लोगों को अपनी जो मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ से कट कर दूंगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। हो सकता है रिसेंट पास्ट में या तो आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, जो आपको सर्व नहीं करते थे, या फिर जो आपकी ऊर्जा से कनेक्ट नहीं होते थे, या फिर जो आपके रिलेशनशिप्स में और इश्यूज क्रिएट करते थे, तो जिसके फलस्वरूप आपकी जो रिश्ते हैं यहाँ पर बहुत इंप्रूव हो रहे हैं ये मंथ में, ठीक है। ये भी हाई चांसेस है आप लोगों के कि रिसेंट पास्ट में आपने ऐसे लोगों से मूव ऑन किया है, ठीक है, ऐसे लोगों से आप आगे बढ़े हो, और जिस वजह से कि आपके रिश्ते जो है और इम्प्रूव हो रहे हैं, ओके, ये मंथ में। अगर मैं यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं उनकी बात करूँ, ओके, तो भैया पास से मूव ऑन कर चुके हो, तो ये मंथ में आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन एंट्री कर सकते हैं, ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, ये हाईली चांसेस हैं आप लोगों के, ठीक है। और डेफिनेटली, और जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ओके, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, और बेसिकली आप लोगों का रिश्ता और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आप लोगों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है ये मंथ में, ठीक है, आप लोगों का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं उन लोगों का रिश्ता मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा होते हुए देख रही हूँ। आप लोग कंसीव भी कर सकते हो ये मंथ में, मुझे एनर्जीज वो मिल रही है, बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी ना, तो वो प्रॉब्लम्स की हीलिंग यहाँ पर होगी, डोंट वरी। आपका रिश्ता, अगर आपको इस चीज़ का डर है किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर के या थर्ड पर्सन को लेकर के, तो डोंट वरी, आपका रिश्ता, आपका रिलेशन जो है वो प्रोटेक्टेड है, ओके। अभी ये लव रिलेशनशिप की बात हो सकती है, मैरिड लाइफ वालों के लिए बात हो सकती है, या कोई किसी के साथ भी आपका रिश्ता, आपके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी अदर रिलेशनशिप, ठीक है। अगर किसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं डोंट वरी, चीज़ें इंप्रूव होंगी, ओके, ये मंथ में आपको देखने को भी मिलेगा, ओके। एग्जैक्टली। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों का, आपको साथ बहुत मिलेगा, आपके अपने आप को बहुत सपोर्ट करने वाले हैं ये मंथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर की। देखिए करियर में मुझे क्या लग रहा है ना, मैंने आपको बोला ना, करियर में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, करियर में ऐसा नहीं है कि आपके मतलब आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना, आप में से ज़्यादातर लोग किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओके। आप या तो किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, या फिर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और मे बी उसके आउटकम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, ये हो सकता है उसके रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा वरिड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला है, ठीक है, और अगर आप अकेले कर रहे हो तो यहाँ पर किसी की आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। मे बी इस वजह से भी जो है आप उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो करियर में, ठीक है, या फिर उस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ये मंथ में कि किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। तो प्लीज़ सेल्फ डाउट मत लाइएगा कि कहीं मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा हूँ या मेरी वजह से कोई कमी तो नहीं हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल परफेक्टली जा रहे हो, आपके में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके में सिर्फ एक कमी है, वो ये कि जहाँ आपको मदद की ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको लगे कि आपको किसी दूसरे या तीसरे पर्सन की मदद लेने की ज़रूरत है इस पॉइंट पर, ठीक है, तो आपको आसपास वो हेल्प ढूंढने की ज़रूरत है और वो हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ और ये अकेला मैं संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ, और तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है आप में कि आपकी मेहनत कम है या फिर आप अपने एफर्ट्स कम डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है आपके में कि अगर आपको मदद की ज़रूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि ये काम अकेले आपसे नहीं होगा, आपको एक टीम बनाने की ज़रूरत है आपको एक टीम बनाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ बनाइए। चाहे एक इंसान को और ऐड कीजिए या 2 इंसान को और ऐड कीजिए, पर आपको टीम के साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है।
हेल्थ वाइज अगर बात की जाए विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, भाई आप अपना ध्यान रखिए टॉरस, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, ठीक है। आप किसी काम में खास करके, क्योंकि ये लड़की जो है ना पैसों पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ओके, पैसों को चमका रही है, पैसों पर फोकस्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। कहने का मतलब किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, और मे बी आपका करियर, जैसे कि मैंने बोला करियर भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ है या कोई नया आप शुरू कर रहे हो या फिर कुछ नया सीख रहे हो, कुछ तो है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने एनर्जीज डाल रहे हो, ठीक है, बहुत हार्डवर्क आप कर रहे हो, और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। आप ठीक से या तो सो नहीं रहे हो, अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हो। डिवाइन यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, आप काम कीजिए, पर जहाँ आपको लग रहा है कि आपका शरीर, आपका माइंड, आपका बॉडी जो है रेस्ट मांग रहा है वहाँ आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे कि हम में से बहुत लोग ना हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं गाइस, ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, ना ही आप काम के लायक हो पाओगे, ठीक है ना। तो अच्छा है इससे पहले कि हेल्थ ख़राब हो आप उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ आपकी हेल्थ आपका साथ मांग रही है कि हाँ इस समय मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर कोई हेल्थ चेकअप की ज़रूरत भी है, ठीक है, आपको खुद को डाउट लग रहा है, देखो इग्नोर मत करो अपने आप को। हेल्थ चेकअप आप करा सकते हो, रूटीन चेकअप आप करा सकते हो, प्रॉपर रेस्ट आपको लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। पानी ज़्यादा पीजिए, आपके लिए आ रहा है, वाटर इनटेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। और या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो ये सबके साथ बात मैच नहीं होगी, ठीक है, जिनके साथ हो रही है ना वही लीजिए। स्पेसिफिक मैसेज है ये कि कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आपको लग रहा है कि हाँ ये डेंजर जोन में जा रहा है हेल्थ वाइज, ठीक है। ये डेंजरस हो सकता है, या फिर इसके लिए मुझे टेक केयर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, ओके। और ये अभी से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से हो रहा है ये, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर कीजिए उस चीज़ की, उस चीज़ को लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट कंसल्ट करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी के मतलब आपको डॉक्टर को दिखाने की बेसिकली ज़रूरी है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ओके। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए माय डियर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब स्पिरिचुअली कोई डिसीजन बना रहे हो ये मंथ में, ठीक है। आप किसी तरफ आप एक्शन ले रहे हो, अभी तक शायद आपने कुछ सोचा था स्पिरिचुअली कुछ करने को लेकर के, लेकिन अभी आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन हाँ इस वक्त में आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने जैसे कि बोला ये मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो आप बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। इस समय आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है कंपेयर किया जाए फेमिनिन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। फेमिनिन एनर्जीज आपकी इतनी हाई नहीं है जितनी कि आपकी जो मस्कुलिन एनर्जीज है वो आपको कंट्रोल कर रही है ये मंथ में। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि मस्कुलिन एनर्जीज बुरी होती हैं, कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होते हैं, ठीक है। कोई एक पाथ चूज़ करना हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में ही कहीं किसी दो सिचुएशन में स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरफ आगे बढ़ो किस तरफ नहीं बढ़ो, क्या चूज़ करो क्या चूज़ नहीं करो, ओके। तो आप लेकिन ये मंथ में ना आप वो डिसीजन बना रहे हो, आपको वो क्लैरिटी मिल रही है, आप उस तरफ एक्शंस ले रहे हो, ठीक है। लेकिन येस थोड़ा बैलेंस रखिए, मैस्कुलिन एनर्जीज जो है आपके एक्शंस लेने के लिए डिसीजंस लेने के लिए परफेक्ट है, बट इसके साथ ही साथ आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल गाइडेंस अगेन जो मैं बार बार बोल रही हूँ 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मटेरियल लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, जिस वजह से कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, रिलीजियस लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ टेक केयर कीजिए इस साइड को, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं आपको पूरा फोकस यहाँ पर करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा दे रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो इतना, ओके। तो प्लीज़ इस तरह फोकस कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैलेंज यहाँ पर आपके लिए डेथ कार्ड है, ओके। अगेन डेफिनेटली
देखो, मैं आपको एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ टॉरस, कि फाइनेंशियली यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, जिनकी मैं एनर्जी स्पीक कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, एक से ज़्यादा काम कर रहे हो सकते हो, कि एक तो काम कर ही रहे हो, दूसरा भी पकड़ लिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट तो कर ही रहे हो, दूसरा प्रोजेक्ट भी पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि आप ना भी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करना, स्ट्रेस लेना, और अपने ही काम में ना आप जगल कर रहे हो, जगल, ठीक है, आप अपने ही काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर मैं ये एनर्जीज भी पिक कर पा रही हूँ कि शायद आपको अकेले काम करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, किसी के साथ काम करना आपको पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, या किसी की हेल्प लेना आपको इतना पसंद नहीं है कि जितना आप अकेले काम करना पसंद करते हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको ना अपनी इस आदत को चेंज करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर हेल्प लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे मदद की ज़रूरत है वहाँ मदद लीजिए। आप काम को अकेले नहीं कर सकते, अगर आप खास करके एक से ज़्यादा काम कर रहे हो तो यहाँ पर एक टीम बनाने की आपको ज़रूरत है, जो कि टेक केयर कर सके। आप हर जगह आप अकेले फोकस नहीं कर सकते हो, इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होगी, ठीक है, आप उसको भी उसकी तरफ फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपकी कोई आदत ही क्यों नहीं हो, ठीक है, तो अपनी इस आदत को बदलो, चेंज लाओ, ठीक है। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं कि आपको अकेले काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर देख रहे हो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है 2, ये एक से ज़्यादा काम है आपका, और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि मुझे अकेले मेरे दम पर मुझे कुछ करके दिखाना है। ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, या फिर जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ आपको यहाँ इस पॉइंट पर, इस सिचुएशन में आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी इस आदत को चेंज करो। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी इस पुरानी हैबिट को चेंज करो, और ये पुरानी हैबिट को चेंज करना ना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, या आपका चैलेंज है। कुछ ना कुछ तो है जो आपको बहुत, मतलब एक जिसे कहते हैं कि आपकी ये आदत है कि आप मे बी आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, कि मुझे ये प्रॉब्लम मेरे में भी है, ठीक है, कि मुझे मेरे हाथ का लिखा हुआ ही पसंद है, या फिर मेरे हाथ का करा हुआ ही पसंद है। दूसरा अगर बीच में टैप इन कर भी जाता है ना, तो आप उसको करेक्ट करने लग जाते हो, ठीक है, कि आपने जो करा ना आप उससे सेटिस्फाइड होते हो। हालांकि दूसरा भले ही जितना मर्जी अच्छे से कर ले, लेकिन एक वो डिससेटिस्फैक्शन की भावना होती है, आप उसे फिर भी करेक्ट करोगे कि ये मैंने नहीं करा ना, तो ये मुझे ही करना है। तो आपके केस में यहाँ पर डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ा इस समय फिट नहीं होगी आपकी सिचुएशन पे, तो प्लीज़ इस समय आपको मदद की ज़रूरत है, अकेले इतना बर्डन मत लीजिए, ठीक है। ये इफेक्ट करेगा, बैलेंस लाओ, ठीक है, जहाँ मदद चाहिए वह मदद लेने की ज़रूरत है। एंड अगेन आपके लिए जो फाइनल ओवरऑल गाइडेंस है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, कि प्लीज़ बैलेंस अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, आपकी मटीरियल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें बैलेंस लाओ, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ। कुछ चीज़ों को ना आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों में, कुछ सोच में, कुछ आपके जो थॉट्स हैं, कुछ आदतें हैं, उनमें यहाँ पर बदलाव लाने की ज़रूरत है, और ये बदलाव ही आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखिए ये ना थोड़ा सा, मैंने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, और परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जीज भी है, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप जैसे सिर्फ अपने ऊपर ना, आपको बस अपने काम पर ही विश्वास है, ठीक है, कि मैं कर रहा हूँ तो परफेक्ट है, दूसरा करेगा तो गड़बड़ कर देगा, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दोगे, ठीक है, या फिर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी डिवाइन आपको बोल रहे हैं, अभी की रिक्वायरमेंट यही है कि इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करो, फ्लैक्सिबल हो, चेंज को एक्सेप्ट करो, दूसरों की मदद लेना स्टार्ट करो, ओके। और क्योंकि ये इस वक्त की नीड है, और बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में स्टक मत रहो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, ठीक है। डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेंटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी आपके अंदर अशांति फैल रही है ना, या जो भी आप नेगेटिव
थॉट्स में जा रहे हो, इतनी ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, ये इसी वजह से है कि आप डिवाइन से शायद डिटैच हो रहे हो। डिटैच नहीं बोलूँगी, या फिर वो जो भी प्रैक्टिसेस आप करते थे वो उस तरीके से नहीं कर रहे हो, या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो क्योंकि समय नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर उन प्रैक्टिसेस को आपको करने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मेडिटेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी आप करते हो वो कीजिए, ठीक है, चाहे वो चैंटिंग्स है, मेडिटेशंस है, जो भी है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर ओके, नहीं, ये दोनों कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि अपने आप में है। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। टॉरस, वृषभ राशि, क्या मैसेज का गाइडेंस है मार्च मंथ के लिए? ट्रैप्ड इन फियर, कहीं तो स्टक हो आप, कुछ तो चल रहा है, कुछ है आपके अंदर, कोई डर है जो आपको जकड़े हुए है ये मंथ में। अभी वो थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, मे बी आपका कोई पास्ट का खुद का कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिस वजह से कि आप अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ किसी सिचुएशन में फील कर रहे हो। ओके, तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका दिमाग, मैंने बोला ना, यहाँ पर भी ये 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है। आपका दिमाग इस समय बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, आपका प्रैक्टिकल माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इस समय आपका। कंपैरिजन किया जाए आपके इंट्यूशन के, तो इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो आप तभी कर पाओगे जब आप मेडिटेट करोगे। और डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो, जिस भी सिचुएशन में आप परेशान हो इस समय, यहाँ से निकलने का रास्ता आपको डिवाइन ही बता सकते हैं, ठीक है, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मे बी आप इस समय ये रीडिंग देख रहे हो तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बताने आए हैं कि आपको उनसे फिर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर अपनी कनेक्टिविटी को उतना और बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए कार्ड्स आई रियली डोंट नो अपने आप आ रहे हैं। अगेन 9 ऑफ सोर्स की ही एनर्जीज है कि फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग है, फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा किसी काम को लेकर के, किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो, टेंशन में हो। पेशेंस एंड प्लानिंग, देखो डिवाइन आपको बोल रहे हैं इस समय अगर इतना आप स्ट्रेस लोगे तो ऐसे स्थिति नहीं चलेगी। इस समय आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, और डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, और प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। डेफिनेटली वो जो प्लानिंग है, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर भी 2 पिलर्स हैं, राइट, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा एनर्जीज मिल रही है, आई रियली डोंट नो, कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी के साथ ही यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पे लवर्स और 2 ऑफ कप्स ये एनर्जीज बता रहे हैं कि किसी के साथ की, किसी के हेल्प की ज़रूरत है आपको, और आपके लिए हेल्प अवेलेबल है बट आप नहीं ले रहे हो, वो एक अलग बात है। यस, रूट चक्रा, फियर की एनर्जीज थी, रूट चक्र यहाँ पर आ गया है। आपका रूट चक्र यहाँ पर इस समय वीक है, ठीक है, ब्लॉक्ड हो सकता है, इनबैलेंस हो सकता है। रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, रेड कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। थैंक यू पापा। कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि देखो, जो भी आप ये काम कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, वो पूरा होने वाला है। अगेन, तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, और जहाँ आपको लग रहा है कि किसी की मदद मुझे लेने की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, अगर आप वो लोगे तो आप ईजिली उस काम को यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ वो हेल्प लीजिए, क्योंकि जो भी टास्क आपने लिया है, डोंट वरी, वो कंप्लीट तो फॉर श्योर होगा यहाँ पर, ठीक है, डेफिनेटली। देखो यहाँ पर ना हार्मनी की एनर्जीज आई है। ओके, तो अगेन आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर जो है ना
काम करने की ज़रूरत है इस वक्त में टॉरस। आप बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा दे रहे हो और इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, अंदर से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस हो। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप अंदर से पीसफुल फील नहीं कर रहे हो और बहुत अशांति है आपके अंदर, तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर अपने डिवाइन से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पर। ओके, आप उसके लिए देखिए, अगेन कम्युनिटी की ही एनर्जीज है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कि थोड़ा ना सोशल होना, सोशल इन द सेंस कि अपने फ्रेंड्स से मिलना, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाना और उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप लोग ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज मैंने पहले ही कार्ड में पिक कर लिया आप लोगों की। स्थिति बुरी नहीं है, बट आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। ओके, मिस्टिसिज्म, कुछ रहस्य है यहाँ पर। ओके वेट, ओ माय गॉड, इंस्टिंक्ट, ओ माय गॉड, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, बट आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। ये दोनों कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ये जो डिसिपेटिंग का कार्ड आया है यहाँ पर, ये एनर्जीज मुझे बता रही है कि आप ना, मतलब टाइम वेस्ट कहूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कहूँगी, पर जहाँ आपका फोकस अभी होना चाहिए ना, आपका फोकस वहाँ पूरी तरीके से है नहीं। डिवाइन चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हों, ठीक है। परसेप्शन, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है इस समय। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भेजे जा रहे हैं टॉरस, ठीक है, और आप उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। ये मुझे एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो प्लीज़ डिवाइन से कनेक्ट होइए और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर दिए जा रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू ये मंथ में। यस, फाइनल कार्ड आपके लिए देख लेते हैं ये मंथ के लिए। थैंक यू बाबा। टॉरस, वृषभ राशि, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। देखिए, मेडिटेशन के ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जिसमें कि ये भी एक टेक्निक है। मतलब बेसिकली जो आपकी क्रिएटिविटी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये दिखाया ही जा रहा है, पेंटिंग के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, डांस के थ्रू, कुकिंग के थ्रू, मतलब वो आपको वो काम करने की ज़रूरत है जहाँ आपका माइंड जो है ना पूरा उसमें लग जाए। देखिए, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर हमें वो काम करना पसंद ही नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, हमें बहुत सारी टेंशन भी होगी, ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। लेकिन कभी आप देखिए, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, या फिर जो आपके जिसे कहते हैं गिफ्ट्स कह लीजिए, ठीक है, या फिर जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको करना बहुत पसंद है, जब भी आप वो काम कर रहे हो, तो अगर आपको कोई टेंशन भी होगी ना, वो भी छूमंतर हो जाएगी। जितनी देर आप वो काम कर रहे हो, आपको वो टेंशन ना तो याद रहेगी, क्योंकि आपका सारा फोकस उस पर आ जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है, आप उस तरीके से भी, अगर इस समय, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि अगर आपको मैं मेडिटेशन नॉर्मली बैठ करके करने के लिए अगर मैं बोलूँगी, तो आप शायद नहीं कर पाओगे। ओके, आपके दिमाग में 100 नहीं हज़ारों चीज़ें चलने वाली हैं, ये नहीं, कल ये करना है, या कैसे होगा, ऐसे होगा। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं ये मंथ में ना आप इस तरीके से आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट कीजिए। ये भी एक मेडिटेशन का ही रूप है, इस तरीके से भी इसे भी मेडिटेशन ही बोलते हैं। वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। डेफिनेटली। ओके, तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।